दोस्तों नवरात्रि शुरू होने को हैं और इन नवरात्रों में बहुत सारे परिवारों में पूरे 9 के 9 दिन नवरात्रों के व्रत रखे जाते हैं। लेकिन इस व्रत के दौरान हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं और इन गलतियों का खामियाजा हमारे शरीर को आने वाले समय में भुगतना पड़ता है। बहुत सारी महिलाएं इन नवरात्रों में ये सोच करके भी व्रत रखती हैं कि इससे माँ दुर्गा की आराध्यता तो होगी ही होगी, साथ के साथ हमारे शरीर का जो बढ़ा हुआ वजन है वो भी कम हो जाएगा। लेकिन कुछ गलतियां हमारे इस वजन को कम करने की बजाय बल्कि शरीर के वजन को बढ़ा देती हैं। सो क्या कुछ गलतियां हम कर बैठते हैं और क्या 4 विशेष सावधानियां हमें रखनी चाहिए इन पूरे के पूरे नवरात्रों के व्रतों के दौरान, ये ज़रूर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलेगा कि किन 4 सावधानियों का ध्यान रख करके आप आपके शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पर ये नवरात्रें आपके शरीर में कमजोरी नहीं लानी चाहिए, क्योंकि कोविड-19 का समय चल रहा है और अगर हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है तो डेफिनेटली हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो सकती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें अगर आप भी रखने वाले हैं इन नवरात्रों में नवरात्रों के व्रत। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियोस को आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों सबसे बड़ी गलती, जो पहली गलती होती है, जो ज़्यादातर व्रत रखने वाले परिवारों में होती है, वो ये होती है कि हम दिन भर भूखा रखते हैं अपने आप को और उसके बाद में शाम को हम बहुत ज़्यादा फ्राइड और इस तरह की चीज़ें कंज्यूम कर लेते हैं व्रत को खोलते समय, जिसकी वजह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर एक्सट्रीम लोड आ जाता है। अब समझने की कोशिश कीजिए कि एक दिन आपने अपने पेट को कुछ भी खाने को नहीं दिया है, उसे एकदम अपने आराम करने को बोला और आराम खत्म करने के तुरंत बाद आप उसे बहुत हेवी सा कुछ खाना दे देते हैं, तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। सो आपको कोशिश करनी है कि आपको किसी भी तरह से व्रत को खोलने के समय पर कोई भी तली हुई चीज़, कोई भी फ्राइड चीज़ या कोई भी मैदे से बनी हुई चीज़ कंज्यूम नहीं करनी है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद जब अपने व्रत को आप खोलते हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में ये चीज़ें जाती हैं, तो ये आपके डाइजेस्टिव जूसेस के सिक्रेशन के हार्मनी को, उनके तालमेल को डिस्टर्ब कर देती हैं, जिसकी वजह से आपका पेट और ज़्यादा गड़बड़ होने लगता है और आने वाले समय में ये आपको और भी ज़्यादा तकलीफ देता है। गलती नंबर 2 जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि हम पूरा दिन के लिए एक्सट्रीम लेवल पर भूखे हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत ज़रूरी है ये ध्यान रखना कि अगर हमें किसी भी तरह से व्रत रखना है तो अपने आप को हर 3 से 3.5 घंटे बाद कुछ कुछ देते रहिए। ये जूस हो सकते हैं, ये फ्रूट्स हो सकते हैं, ये नारियल पानी हो सकता है, ये दूध हो सकता है। द रीज़न, क्योंकि अगर आप अपने शरीर को 18 से 20 घंटों के लिए अगर आप भूखा रखते हैं तो डेफिनेटली आपके शरीर में एसिडिटी बढ़ने लगती है। डाइजेस्टिव जूसेस की वजह से आपके शरीर में जब एसिडिटी बढ़ती है तो आपके शरीर में माइग्रेन, हेडेक और इस तरह के अटैक्स आना शुरू हो जाते हैं। सो बहुत ज़रूरी है कि फ्रिक्वेंटली कुछ कुछ खाते रहें। मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी देवी देवता या कोई भी भगवान ऐसा नहीं कहता कि अगर आप भूखे रहेंगे तो ही वो प्रसन्न होंगे। ये हमारी आस्था है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने शरीर को कहीं ना कहीं पर इन व्रत के चक्कर में आप बीमार ना करें। अपना ध्यान रखें, क्योंकि आपको अपना ध्यान रखना है और ये समय थोड़ा सा क्रिटिकल समय है। इस समय को बहुत समझदारी के साथ काटना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस चीज़ को समझेंगे। नंबर 3 जो गलती हम लोग दोस्तों करते हैं वो ये कि जिस दिन हमारे नवरात्रि खत्म हो रहे होते हैं उस दिन माँ दुर्गा का फेवरेट फूड्स हमारे घर में बनते हैं। पूड़ी बनती है, खीर बनते हैं, काले चने बनते हैं और हम क्योंकि 9 दिनों से ज़्यादा कुछ खा नहीं रहे होते हैं तो अचानक से वो सब कुछ कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम फेल होने लगता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की में बहुत सारी बीमारियां अपना घर करने लगती हैं और उसकी वजह से हमारे शरीर का जो वज़न, जो कहीं ना कहीं पर कम होना चाहिए था, वो अचानक से बढ़ना शुरू हो जाता है। सो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अष्टमी या नवमी की पूजा करने के बाद इन प्रसाद को खा करके अगर अपना व्रत खोलते भी हैं तो इनका अमाउंट आप कम रखें और इसके साथ में अपने घर में दलिया, खिचड़ी या इस तरह की चीजें बनाएं जिससे आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बैलेंस कर सकें, उसे खराब होने से रोक सकें। नंबर 4 जो चीज आती है दोस्तों की, आपको व्रत के दौरान
एक समय पर कम से कम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स का सेवन ज़रूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपके शरीर को कमज़ोरी आने से बचाते हैं। इनके अंदर जो एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, ये आपके शरीर के अंदर ब्लड के फ्लो को बैलेंस रखते हैं। आपके शरीर की हर एक कोशिका के लिए जितने न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है, उन पूरे के पूरे न्यूट्रिशंस को मेंटेन करके रखते हैं, जिसकी वजह से आपको कमज़ोरी नहीं होती। क्योंकि 80% महिलाएँ कहीं न कहीं पे ये कंप्लेन करती हैं कि व्रत तो चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, विल पावर भी आ रही है, लेकिन कहीं न कहीं पर इसकी वजह से वीकनेस आ रही है। सो वीकनेस ना आए उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने खाने-पीने का ध्यान रखें, साथ के साथ थोड़े से नट्स जिसमें विशेषकर आपके 4 से 5 बादाम, 2 अंजीर, थोड़े से मखाने अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं और 1 ग्लास दूध के साथ इसका सेवन ज़रूर करें। ये आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देंगे और आपके शरीर में किसी भी तरह की अगर कमज़ोरी फ़ील हो रही है तो उसको आने से रोकेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो 4 टिप्स मैंने आपको दिए आपके व्रत से रिलेटेड, आप इन्हें ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा, ध्यान रखिएगा और इनका ध्यान अगर आप रखेंगे तो डेफ़िनिटली आपके ये व्रत बहुत अच्छे बीतेंगे। मैं आशा करता हूँ कि माँ दुर्गा प्रसन्न हो और माँ दुर्गा इस संसार में फैलने वाली सारी की सारी जो कलुषिताएँ हैं, जो कालापन है, जो अंधकार है, उसे मिटाए और हमारी मन मंदिर और आत्मा के अंदर प्रकाश का उजियारा ले आए। इसी आशा के साथ कि आप अपना प्यार इस चैनल के साथ बनाए रखेंगे, आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।